नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म धर्म की बातों में। महाभारत की कथा भीष्म पितामह के बिना अधूरी है। महाभारत के योद्धाओं का वर्णन आता है तो भीष्म पितामह का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। भीष्म पितामह कौरवों की सेना की तरफ थे और वे प्रथम सेनापति थे। वे बंधन से बंधे थे जिसका उन्होंने अंतिम सांस तक निभाया, लेकिन भीष्म पितामह का स्नेह पांडवों के प्रति था। पौराणिक कथा के अनुसार देह त्यागने से पहले भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बेहद अहम 36 बातें बताई थीं, जिसे सभी को जानना चाहिए। जो लोग इन बातों पर अमल करते हैं वे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग अच्छे बॉस, लीडर आदि बनना चाहते हैं उनके लिए भीष्म की ये बातें अनमोल हैं। प्रतापी बने, लेकिन महिमा मंडन और आत्ममुग्धता से बचें। स्त्रियों से अधिक संपर्क से बचें। किसी से द्वेष न रखें। सदैव ही स्त्रियों का आदर करें और उनकी रक्षा करें। जो नियम विरुद्ध व्यवहार करे उनके साथ कोमलता का भाव रखना व्यर्थ है। क्रूरता, अनावश्यक कर लिए बिना ही राजा को राजकोष में वृद्धि करनी चाहिए। सुखों की लालसा में मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। भाषण या संबोधन में दीनता का भाव नहीं दिखना चाहिए। दूसरों के प्रति आपका व्यवहार साफ और ईमानदार होना चाहिए। उसमें विनम्रता झलकनी चाहिए। कठोरता का अंश नहीं होना चाहिए। राजा को कभी दुष्ट लोगों का साथ नहीं लेना चाहिए। अपने प्रिय बंधुओं से कभी कलह न करें। जिसमें राष्ट्रभक्ति न हो ऐसे व्यक्ति से कभी महत्वपूर्ण कार्य नहीं लेना चाहिए। उत्तम सेवा वही है जो किसी को कष्ट का एहसास न कराए। राजा को अपनी योजनाओं को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। दुष्टों के सामने इसका खुलासा करने से बचना चाहिए। स्वयं की गुणों को बखान नहीं करना चाहिए। साधु संत का आदर करना चाहिए, उनका धन कभी नहीं छीनना चाहिए। राज को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए। कटुता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। आस्तिक रहना चाहिए। दान देने में सावधानी बरतें। दान कभी अपात्र को प्राप्त नहीं होना चाहिए। राज को लोभियों से बचना चाहिए। इनकी धन से मदद नहीं करनी चाहिए। जो गलत व्यवहार करते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राज को सदैव शुद्ध रहना चाहिए और वो किसी से घृणा न करे। गलत आचरण करने वाले और दूषित मानसिकता वाले लोगों को कभी आश्रय न दें। राज को दंड देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बिना परखे किसी को दंड नहीं देना चाहिए। राज को गुप्त बातें या योजना किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। विद्वान, ज्ञानी, प्रबुद्धजनों का बिना अभिमान किए सम्मान करना चाहिए। गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, तभी पुण्य प्राप्त होता है। जिस कार्य को करने में कोई बुराई न हो उन कार्यों से लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहिए। किसी पर हमला करने से पहले उसके पर बारे में पूर्ण जांच और जानकारी कर लें। बिना जाने हमला नहीं करना चाहिए। कार्यकुशलता राजा का गुण है, लेकिन अफसरों का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। किसी से छुटकारा पाने के लिए कभी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। राज यदि किसी पर कृपा करता है तो उसमें दोष ना देखे। राज को बड़ों की सेवा पूरी निष्ठा और स्नेह पूर्वक करनी चाहिए। शत्रुओं का वध करने के बाद शोक नहीं करना चाहिए। स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। अचानक क्रोध करने से बचना चाहिए। खानपान का उचित ध्यान रखना चाहिए। सुदन और स्वादिष्ट होने पर भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म ने युद्ध के पहले और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थी। ऐसी कई बातें थी जिसे उन्होंने धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा था। शरशैया पर लेटे भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित करके सभी को उपदेश दिया। उनके उपदेशों में राजनीति, नीति, जीवन और धर्म की गूढ़ बातें होती थी। आओ जानते ही कि भीष्म ने क्या कहा था। 1. महाभारत के युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आए थे तब भीष्म ने दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये कहकर समझाया था कि जहां श्री कृष्ण है, जहां धर्म है, उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। ये संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। 2. ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, ये सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। 3. त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती।
त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। 4. सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख हैं, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। 5. जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वो पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। 6. सनातन काल से जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान ही है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहां स्त्री प्रसन्न रहती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दोहक दिए जाते हो, उस घर से लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। 7. भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है तो बड़े से बड़े वृक्ष को बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली है कि उसमें बड़ा से बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल और नर्म पौधों को बहाकर नहीं ला पाती? नदी ने कहा कि जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती है, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़कर बहा ले आता है। 8. भगवान श्री कृष्ण की तरह भीष्म पितामह ने भी कहा था कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। 9. भीष्म पितामह ने कहा था कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। 10. भीष्म पितामह ने कहा था कि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।